श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम अथ द्वादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने में से बचा हुआ मैं सैदानव शिव जी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर में भक्ति पूर्वक मैं दानव ने उनकी स्तुति की। मैं दानव ने कहा, देव देव महादेव भक्त वत्सल शंकर, आप सभी पक्षियों से रहित कल्प वृक्ष के समान हैं। आप ज्योति रूप, विश्व रूप, पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले अंत आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत तुम्हें नमस्कार है। दिव्य रूप, दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिव आत्मा, तीनों लोकों के कर्ता भर्ता सहर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु, तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर हे नारद, शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। शिव जी ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निस्संदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। मैं दानव ने कहा, देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ मित्रता, दीनों में दया, खल तथा अन्य जीवों की प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो। हे नाथ, मैं तुम्हारे भजन में मगन रहकर सदा निर्भय रहूं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मैं दानव द्वारा प्रार्थना करने पर प्रसन्न भक्त वत्सल शिव जी ने उत्तर दिया। महेश्वर ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो। मैंने तुम्हारी इच्छित सभी वर इस समय तुम्हें दे दिए हैं। तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार वितल लोक में चले जाओ, वे स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है। तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहां रहो। तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव नहीं पैदा होगा। सनत कुमार जी ने कहा, महात्मा शिव जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्हें तथा अन्य देवताओं को भी प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। इसके बाद बड़ी मुंडी साधु भी चले आए और उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से कहा, हम कहाँ जाएं, क्या काम करें, आपके आज्ञाकारियों को शीघ्र आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मा विष्णु, हे देवताओं, हमने शिव भक्त दैत्यों की शिव भक्ति नाश कर हम लोगों ने महान दुष्कर्म किया। करोड़ कल्पों तक शिव भक्ति विरोधी हम लोगों का नरक में निवास होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। परंतु हम लोगों ने ये दुष्कर्म आपकी इच्छा से किया, इसलिए इसकी शांति का उपाय बतलाइए, हम आपके शरण में आए। सनत कुमार जी ने कहा, उनके इस वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए उन मुंडी साधुओं से विष्णु आदि ने कहा, हे मुंडी साधुओं, आप डरिए मत, ये जो उत्तम चरित्र हुआ है ये शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों की दुखदायिनी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग शिव भक्त एवं देवता तथा ऋषियों के हितकारक हो। शिव जी देवता तथा ऋषियों का हित करने वाले हैं और देव एवं ऋषियों का जो हित करता है वह उनका प्रिय होता है। अंत देव ऋषियों के हित करने वालों को की कभी कुगति नहीं होती है। आज से तुम्हारा ये मत कलयुग के मनुष्यों का होगा और उनकी कुगति होगी, ऐसा मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप सभी मुंडी गुप्त रूप से मरुभूमि में निवास करो, जब तक कलयुग का भूलोक में प्रवेश नहीं हो जाता। कलयुग के आते ही तुम अपने मत का प्रचार करना, कलयुग के लोग तुम्हारे इस मत का संग्रह करेंगे। इस प्रकार हे मुनिवर, ब्रह्मा आदि देवों की आज्ञा से वे उन देवताओं को प्रणाम करके अपने आश्रम को चले गए। त्रिपुर वासियों का दाह करने के बाद कृत्य महायोगी भगवान शिव जी की ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूजा की। इस बहुत बड़े देवताओं के कार्य को करने के बाद अपने समस्त गणों, दोनों पुत्रों तथा पार्वती के साथ भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। परिवार सहित माँ देव जी के अंतर ध्यान होने के बाद धनुष, बाण, रथ आदि भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सूर्य, अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न
होकर शिव जी के सुयश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों में जाकर सुख शांति से रहने लगे। इस प्रकार हमने त्रिपुर वध से संबंधी महान लीला से युक्त चंद्रशेखर शिव जी का उत्तम चरित्र तुमसे कह दिया गया है। ये चरित्र उत्तम यश को देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस उत्तम चरित्र को जो सदा सुनता है वह इस लोक में समस्त सुखों का भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्रिपुर वंधांतर देव स्तुति, यस्तुति, मुंडी निवेशन, देव स्वस्थान गमन वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।